इस वाले सर्टिफिकेट के लिए तरस गए हैं भाई। बहुत सारे वाले बच्चे चाहते हैं कि ये सर्टिफिकेट उनको मिल जाए। मैं आपको पूरा का पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना भाई, चैप्टर पढ़ने जाएंगे तो क्वेश्चंस को कॉपी करो, लिखो एंड यू कैन गेट द आंसर। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है लक्ष्मण कुमार वर्मा और स्वागत करता हूं बच्चे आपका हमारे चैनल वर्मा अकेडमी में। बच्चों, आज की वीडियो होने वाली है इंपॉर्टेंट। बच्चे, आज बात करने वाला हूं, बहुत सारे बच्चे आज ना भाई इस वाले सर्टिफिकेट के लिए तरस गए हैं भाई। बहुत सारे वाले बच्चे चाहते हैं कि ये सर्टिफिकेट उनको मिल जाए, मतलब दिस इज अ पासिंग सर्टिफिकेट। मतलब बच्चे, चाहे बच्चे 10वीं का हो चाहे 12वीं का हो, चाहता है कि वो सर्टिफिकेट मिल जाए। एंड क्या चीज़ रोक रहा है इस सर्टिफिकेट को मिलने से? तो बच्चे, ये सर्टिफिकेट मिलने से ये रोक रहा है, मतलब कि SYC, SYCP, SYCT इस बारी ऑन डिमांड जो एग्जाम होगा उससे बहुत सारे बच्चों को या तो एक सब्जेक्ट में SYC, 2 सब्जेक्ट में SYC, 1 या 2 सब्जेक्ट में ऐसे बच्चे हैं ही कि उनके SYCP, SYCT आया ही है। तो बच्चे, मैं क्या कह रहा हूँ, अभी प्रॉब्लम सारे सॉल्व हो जाएंगे। करना क्या है, आपको कॉन्टैक्ट करना है एंड आपकी सारी प्रॉब्लम मैं सॉल्व करा दूंगा। नंबर आपको शो कर रहा है एंड सेम नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। करना कुछ नहीं है बच्चे, आपको सिर्फ और सिर्फ पास होना है। एंड बच्चे, एक सब्जेक्ट बहुत इजी होता है भाई। देखो, 5 सब्जेक्ट का एग्जाम देना, 5 सब्जेक्ट का एग्जाम देना भाई, 5 सब्जेक्ट का एग्जाम देना, यस इट इज टफ थिंग। बट बच्चे, आपको सिर्फ एक सब्जेक्ट का एग्जाम देना है। बहुत बच्चे डाउट में रहते हैं, क्या सर इस बार मैं पास हो पाऊंगा, क्या सर मैं इस बार पास हो पाऊंगी? तो बच्चे, बता दूंगा आपको मैं भाई, 5 सब्जेक्ट पास करना ठीक है, मुश्किल है, बट एक सब्जेक्ट पास करना भाई आसान है। सबसे पहले टाइम कम लगेगा। एंड भाई, यहाँ पे क्या है कि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आपको मिलते हैं, जो कि आपको मैं सेंड तो करूंगा ही, ये आपको मिलते हैं, तो बच्चे आपको सिर्फ एक ही पढ़ना होगा, ठीक है। सिर्फ एक ही सब्जेक्ट का आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना होगा। मतलब बच्चे, एक सब्जेक्ट पढ़ना आसान है एज कम्पेयर टू 5 सब्जेक्ट। तो बच्चे, अगर आपका एक सब्जेक्ट में SYC आया है, SYCP आया है, तो बहुत इजी है। एंड मैं बच्चे एक बात और ऐड करना चाहूँगा, एंड बात ये ऐड हो जाएगा तो आप कंफर्म हो जाओगे कि आप पास होना कितना इजी है। अगर बच्चे आपका किसी भी सब्जेक्ट के अंदर SYCP आया है, किसी भी सब्जेक्ट के अंदर अगर SYCP आया है, तो मैं गारंटी ले रहा हूं कि आप इस बारी पास हो जाएंगे। गारंटी ले रहा हूं कि आप 100% कह रहा हूं, इस बारी आपका पास होना तय है, ठीक है। बस करना क्या है, तो ये देख लो बातें, करना क्या है। तो मुझे आपको क्या करना पड़ेगा, आपको प्रेजेंट रहना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे तो इसलिए आया है क्योंकि वो एब्सेंट थे पिछली बार वो एब्सेंट थे, पता नहीं था कि SYC प्रैक्टिकल एग्जाम भी होता है। तो पहले तो प्रेजेंट होना है। दूसरी बात बच्चे, आपको क्या करना है, मिसबिहेव नहीं करना टीचर के साथ या फिर जहां आप सेंटर में जाएंगे वहां पे मिसबिहेव नहीं करना। क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों को कंप्लेन देखा है, वो जाके या तो लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं या फिर वो टीचर से ही बदतमीजी कर देते हैं। देखो भाई, आप टीचर से, इन्विजिलेटर से बदतमीजी करेंगे या फिर मिसबिहेव करेंगे, अगर वो डांट देते हैं आपको एंड अगर आप रिजेक्ट कर देते हैं, तो वो आपको आंखों पर चढ़ा लेते हैं एंड फिर जो आपको होता है वो कॉन्सिक्वेंसेस वो आपके रिजल्ट में ये शो करता है। तो क्या करना है भाई, मिसबिहेव नहीं करना है। एंड थर्ड पॉइंट बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको अपना प्रैक्टिकल फाइल लेके जाना है। विदाउट प्रैक्टिकल फाइल का मतलब ही नहीं है प्रैक्टिकल देने का। प्रैक्टिकल फाइल लेके जाना है। प्रैक्टिकल फाइल नहीं दोगे फिर मतलब ही नहीं है कि प्रैक्टिकल फाइल है कि नहीं, ठीक है। तो प्रैक्टिकल फाइल लेके जाना है। एंड बच्चे, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं कि अगर आप प्रेजेंट हैं, मतलब आप के हिसाब से आप प्रेजेंट हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है बच्चे, जब आपका नाम लिया जा रहा है कि XYZ बच्चा प्रेजेंट है कि नहीं, मुकेश प्रेजेंट है कि नहीं, स्वाति प्रेजेंट है कि नहीं, तो बच्चे मैं बता दूं आपको कि अगर आप प्रेजेंट हैं तो सिर्फ आपके प्रेजेंट रहने से फर्क नहीं पड़ता। जब आपका नाम लिया जा रहा है तो आपको जाके बोलना है यस सर आई एम प्रेजेंट। एंड उसके बाद बता दूं बच्चे, जिस रजिस्टर में निशान लगाया गया, टिक लगाया गया कि बच्चा ये प्रेजेंट है या फिर PP लगाया गया, तो जाके आप डबल चेक करोगे क्या सर ने मेरा प्रेजेंट लगाया कि एब्सेंट लगाया। अगर जाके आप चेक कर लेंगे, क्योंकि मैंने बहुत ऐसे बार देखा है, पिछली बार भी उसके पिछली बार भी ये प्रॉब्लम आता ही है। बच्चा फाइल लेके जाता है, फाइल दे के आता है, बहुत अच्छा वाइवा जाता है, बहुत अच्छा एग्जाम जाता है। प्रॉब्लम क्या आता है बच्चे के साथ, तो प्रॉब्लम ये आता है भाई कि बच्चा ने बोला तो था प्रेजेंट, लेकिन टीचर ने सुना नहीं, जल्द में एब्सेंट लगा दिया, जल्द में
एब्सेंट लगा दिया, और एब्सेंट लगाने का मतलब है कि आप वहाँ पर नहीं थे एंड आपका SYCP आ गया। तो बच्चे ये तरीका फॉलो करोगे तो प्रैक्टिकल में पास होना तय है, ठीक है। एंड बच्चे अब आगे बढ़ता हूँ मैं। आगे बढ़ना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बच्चे आपका SYCP SYCT आया है, यहाँ पर थ्योरी एग्जाम होगा, यहाँ पे दोनों एग्जाम होंगे, ठीक है। मैं प्रैक्टिकल एग्जाम में कोई बच्चा फेल नहीं होता है, इसकी गारंटी देता हूँ, क्योंकि बच्चे 7 मार्क्स ही लाना होता है, ओनली 7 मार्क्स लाना होता है। एंड सेकंड बात करता हूँ, बच्चे आपको ना पास होने के लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है। अब बहुत बच्चों को पता ही नहीं है, बहुत बच्चों को नहीं पता कि सिलेबस क्या है। तो बच्चे सिलेबस आपको नहीं पता है तो कैसे पढ़ेंगे? अगर मुझे नहीं पता सिलेबस एग्जाम में क्या आ रहा है, सिलेबस क्या है, अगर मुझे सिलेबस नहीं पता रहेगा तो मुझे कैसे पता चलेगा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है? तो बच्चे सिलेबस जो है डिवाइडेड है 40 एंड 60 के रेशियो में, मतलब 40% एंड 60%। एंड ये बात याद रखना, अगर ऑन डिमांड एग्जाम दे रहे हो तो 40% एंड 60% बोथ एग्जाम, ठीक है बच्चे, बोथ 40% एंड 60% एग्जाम में आता है। तो करना क्या है, आपको दोनों ही पढ़ के जाना है। अब देखो, अब आप सोचेंगे सर अगर आपको नॉलेज है तो बच्चे 60% जो है वो 16 चैप्टर है, 16 चैप्टर्स, ठीक है ना, 16 चैप्टर्स। एंड ये 14 जो है ये ऑलमोस्ट 14 चैप्टर है, 14 चैप्टर्स हैं। चाहे आप बच्चा 10वीं का है चाहे बच्चा 12वीं का है, लगभग रेशियो सेम है। तो अब क्या हो गया, ये अब 30 चैप्टर्स हो गए। एंड बच्चे 30 चैप्टर पढ़ना इट्स अ टफ थिंग, एंड में पता है मुझे दिक्कत आती है। तो अब 30 चैप्टर पढ़ना टफ है, तो बच्चे आपको क्या करना है, आपको पूरा का पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना भाई। चैप्टर पढ़ने जाएंगे नहीं हो पाएगा 15 दिन के अंदर, 2 महीने के अंदर भी नहीं हो पाएगा। तो करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ नोट्स पढ़ने हैं, सिर्फ और सिर्फ नोट्स पढ़ना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना है। एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे मिलेगा, तो बच्चे आपको क्या करना है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भेज दूंगा। वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहचानते कैसे हैं, तो बच्चे लास्ट 3 to 4 ईयर्स, 3 to 4 ईयर्स के 4 ईयर्स के सैंपल पेपर डाउनलोड कर लो, सैंपल पेपर डाउनलोड कर लो, ठीक है, डाउनलोड कर लो। ये डाउनलोड कर लिया आपने तो ये मोर देन इनफ है। एंड यहाँ से बच्चे जितने भी क्वेश्चन उसके अंदर है वो सारे इंपॉर्टेंट हैं, आप इतना देख पाओगे। एंड ट्राई करना कि उसका प्रिंट आउट भी निकाल लो, 2-4-20 रुपये खर्चा आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जब इसका प्रिंट आउट निकाल लोगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जो रिपीट हुए हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो रिपीट हुए हैं। एंड अगर वो रिपीट होता है इसका मतलब है दोबारा रिपीट होगा, इसका मतलब है आपको वो 4 क्वेश्चन पेपर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। तो आप बोलेंगे सर सोल्यूशन कहाँ मिलेगा, तो बच्चे सोल्यूशन के लिए कुछ नहीं करना होता आज के लिए बच्चे। और अगर आप आज मॉडर्न जमाने में रहते हो एंड इंस्टाग्राम और फेसबुक चलाते हो, और बहुत सारे बच्चे तो स्नैपचैट भी चलाते हैं आजकल, तो बच्चे मैं बता दूं आपको, आजकल AI का ज़माना है। AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI का ज़माना है। कुछ करना नहीं है भाई, AI पे जाके क्वेश्चन लिखो एंड प्रॉपर आपको आंसर मिल जाएगा। ये बच्चे आपको मॉडर्न चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा, दिस इज अ मॉडर्न थिंग। आप अपनी पढ़ाई को मॉडर्निटी के साथ, ठीक है, मॉडर्न कल्चर के साथ अगर आप मिलाते हो तो आपकी पढ़ाई आसान हो जाती है। थोड़ा बहुत यहाँ भी समझा देता हूँ मैं आपको। बच्चे अगर आप AI का इस्तेमाल करते हैं, AI टूल्स का, आप सोचेंगे कि सर AI टूल्स ना बहुत महंगे हैं एंड पेड है, ChatGPT तो बहुत महंगा आता है, ठीक है ना, हम तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। नहीं भाई, ChatGPT यूज़ नहीं करना। आजकल देखना व्हाट्सएप के ऊपर, व्हाट्सएप का AI आ गया है, व्हाट्सएप जो आप यूज़ करते हैं उसके ऊपर भी AI आ चुका है। मतलब आप AI उसके अंदर लिख सकते हैं, अपने क्वेश्चंस लिखो एंड आंसर यू कैन गेट द आंसर, ठीक है। एंड बच्चे अगर आप स्नैपचैट चलाते हो, या बहुत सारे ऐसे AI टूल्स हैं जो कि अवेलेबल है, क्या करना है, गूगल का भी AI आ गया है, जेमिनी, गूगल का भी AI आ गया है, जेमिनी, ठीक है ना। यहाँ पे करना क्या है, बस अपने क्वेश्चंस का प्रिंट आउट, क्वेश्चंस का कॉपी करो, लिखो एंड यू कैन गेट द आंसर। तो बच्चे ये इतना ईजी हो गया है, तो बच्चे ऐसा करके आप अपने क्वेश्चंस के आंसर भी निकाल सकते हो और आसानी से पढ़ सकते हो। आई होप आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा एंड पसंद भी आया होगा, एंड मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको पूरा समझ में भी आ गया होगा। एंड बच्चे अगर आप इन AI टूल्स का इस्तेमाल करते हो तो आपको क्वेश्चंस भी आसानी से मिलेंगे, एंड वो पता है तरीके से एक्सप्लेन करता है। अब AI का मतलब क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब उसका दिमाग आपकी तरह ही दिमाग की काम करेगा। मतलब जो क्वेश्चंस के आंसर अब जिस तरह देते हैं उसी तरह ही एग्जाम में लिखा हुआ होगा, उसी तरह का ही वहाँ पे एक्सप्लेन करा हुआ होगा। तो बच्चे इस तरह का आप इस्तेमाल करके आप चीज़ों को, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। बाकी बच्चे आई होप को पूरा वीडियो समझ में आया होगा।
पसंद आया होगा। एंड पसंद आया तो बच्चे वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंड बच्चे तब तक के लिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद बच्चे।